नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जो सदियों से इंसानियत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल बनी हुई है। ह्यूमन डार्कनेस का सच। ये सच में हैरान करने वाली बात है ना कि हर क्रिमिनल, हर टॉक्सिक इंसान और हर वो व्यक्ति जो आज समाज के लिए खतरनाक बन चुका है, किसी ना किसी वक्त पर एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही था। तो आखिर ऐसा क्या होता है जो एक साधारण इंसान को पूरी तरह से एक टॉक्सिक या डेंजरस व्यक्ति में बदल देता है? चलिए इस बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। शुरुआत होती है इस सबसे बड़े सवाल से, क्या इंसान ईविल यानी बुरा पैदा होता है या फिर ये दुनिया उसे वैसा बनाती है? साइकोलॉजी पिछले कई सालों से बस इस एक सवाल का जवाब ढूंढ रही है। हम सबके आसपास कुछ लोग बेहद काइंड और मददगार होते हैं, राइट? जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों में एम्पैथी या हमदर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो आज बिल्कुल इम्पार्शियली, बिना किसी पक्षपात के इस बात की गहराई में जाएंगे कि क्या क्रूअल्टी और वायलेंस हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद होते हैं या फिर हमारे हालात और आसपास का माहौल इस क्रूअल्टी को जन्म देते हैं। इस कॉन्ट्रास्ट को साइंटिफिकली और लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ देखिए, एक नवजात शिशु है, एक बिल्कुल मासूम बच्चा जिसे नफरत क्या होती है नहीं पता, जिसे हिंसा का कोई ज्ञान नहीं और जो किसी को मैनिपुलेट करना तो बिल्कुल नहीं जानता। दूसरी तरफ एक टॉक्सिक अडल्ट है। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो बहुत बड़ा और सच में सोचने पर मजबूर करने वाला है। ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक एब्सोल्यूट इनोसेंट बच्चा आगे चलकर इतना डेंजरस बिहेवियर कैसे अपना लेता है। बस यही वो बिहेवियरल गैप है जिसे साइकोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर कोई नेचुरली बुरा नहीं होता तो आखिर ये सब आता कहाँ से है? तो इसका सबसे बड़ा जवाब यहाँ छिपा है। ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट। इंसानी स्वभाव आसपास के माहौल से ढलता है। एक मासूम बच्चे से एक टॉक्सिक इंसान बनने का जो लंबा सफर है, वो हवा में या किसी वैक्यूम में नहीं होता। इस ट्रांजिशन के पीछे बाहरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है। असल में इंसान का माइंड एक स्पंज की तरह काम करता है, जो लगातार आसपास के अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के एक्सपीरियंसेस को एब्जॉर्ब करता रहता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे कुछ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हमारे बिहेवियर को पूरी तरह से शेप कर देते हैं, जैसे कि ट्रॉमा, नेग्लेक्ट, फियर और टॉक्सिक सराउंडिंग्स। जब किसी को बार बार ट्रॉमा मिलता है या जब किसी को बुरी तरह नेग्लेक्ट किया जाता है, अनदेखा छोड़ दिया जाता है, तो माइंड शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। डर और आसपास का टॉक्सिक माहौल किसी भी इंसान को धीरे धीरे अपनी फितरत बदलने पर मजबूर कर ही देता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बदलाव अचानक एक रात में नहीं होता, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे इंसान की शख्सियत और उसके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदलकर रख देता है। सेक्शन 1, द ब्रोकन माइंड। चलिए समझते हैं कि टूटा हुआ मन और लगातार मिलने वाला दर्द हमारे दिमाग को फिजिकली और साइकोलॉजिकली कैसे बदलता है। एक नॉर्मल माइंड से टॉक्सिक माइंड बनने का सफर बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। स्टेप 1, रिपीटेड बिट्रेयल, अब्यूज या लोनलीनेस। जब किसी व्यक्ति को लगातार धोखा मिलता है, शोषण होता है या बेहद अकेलापन महसूस होता है, तो माइंड पर एक भयंकर दबाव बनता है। इसके बाद आता है स्टेप 2, ब्रेन शिफ्ट्स। इस कंटिन्यूअस पेन की वजह से दिमाग लिटरली अपना काम करने का तरीका बदलने लगता है। और फिर शुरू होता है तीसरा और आखिरी स्टेप, इमोशनल डार्कनेस बिगिंस। यहाँ से एक ऐसा अंधेरा शुरू होता है जहाँ इंसान अपने इमोशंस को दबाना और कंप्लीटली शट डाउन करना शुरू कर देता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, यहाँ एक बेहद इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्टेट आती है जिसे कहते हैं सर्वाइवल मोड। ये एक ऐसी स्टेट है जहां दिमाग लगातार दर्द के कारण इमोशंस से ज्यादा खुद की प्रोटेक्शन को चुनता है। जैसे ही दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है तो एम्पैथी यानी दूसरों का दर्द समझने की क्षमता पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है। माइंड सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करता है और वो है खुद को बचाना। ऐसे माइंड को लगता है कि अगर दोबारा इमोशंस दिखाए गए तो लोग फिर से फायदा उठाएंगे और फिर से वही दर्द मिलेगा। इसीलिए सेल्फ प्रिजर्वेशन और सर्वाइवल के लिए व्यक्ति दूसरों के प्रति बेहद कठोर हो जाता है। ये एक बेहद शॉकिंग पर उतनी ही सच्ची साइकोलॉजिकल इंसाइट है। अगर किसी बिल्कुल नॉर्मल इंसान को गलत एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए तो वो भी डेंजरस बिहेवियर दिखा सकता है। इसका बिल्कुल स्पष्ट मतलब ये निकलता है कि टॉक्सिक बिहेवियर सिर्फ जेनेटिक्स का खेल नहीं है। कई बार ये बिहेवियर उन परिस्थितियों द्वारा बनाया जाता है जिनमें इंसान जी रहा होता है।
मतलब ईविल हमेशा बॉर्न नहीं होता, कई बार वो इन्हीं हालात द्वारा क्रिएट किया जाता है। और सच कहूं तो यही बात ह्यूमन माइंड को इतना टेरिफाइंग और इतना कॉम्प्लेक्स बनाती है। दूसरा भाग, द ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी इंसानी फितरत का दोहरापन। आइए इस फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। दुख और ट्रॉमा के बाद अक्सर दो रास्ते सामने आते हैं, कंट्रोलिंग द डार्कनेस वर्सेस मेकिंग डार्कनेस एन आइडेंटिटी। असली डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि कोई उस ट्रॉमा को हैंडल कैसे करता है। कुछ लोग उस डार्कनेस को समझते हैं, उससे लड़ते हैं और उसे कंट्रोल करके खुद को एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग इंसान बनाते हैं। लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो बेहद डिस्ट्रक्टिव होता है। कुछ लोग उस डार्कनेस को ही अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। वो उस अंधेरे को अपनाते हैं और उस ट्रॉमा का इस्तेमाल दूसरों को मैनिपुलेट या हर्ट करने के लिए करने लगते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस को कंक्लूड करते हुए एक बेहद कड़वा सच ध्यान में आता है। दुनिया जिन लोगों को तोड़ देती है वो अक्सर अनजाने में सोसाइटी के लिए और आसपास के लोगों के लिए दर्द का स्रोत बन जाते हैं। आज का यह अध्याय इस बात की याद दिलाता है कि जो टॉक्सिक या क्रूअल लोग आज इतने खतरनाक लगते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। कई बार ये दुनिया एक इंसान को इतना तोड़ देती है कि वो आगे चलकर दूसरों के लिए खुद एक दर्द बन जाता है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक आखिरी और बेहद प्रभावशाली सवाल रह जाता है, बॉर्न ईविल और मेड ईविल। क्या इंसान सच में बुरा पैदा होता है या फिर दुनिया की तकलीफें, ट्रॉमा और हालात उसकी इस बुराई को आकार देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी ह्यूमैनिटी के स्वभाव को चुनौती देता है और इसे एक्सप्लेन करता है। ये एक ऐसी डीप डिस्कशन है जिसके बारे में सच में हर किसी को सोचना चाहिए। इस साइकोलॉजिकल सफर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और इस विषय पर अपना चिंतन जरूर जारी रखिएगा।